हर हर महादेव। आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि सावन में कामिका एकादशी कब है, 8 या 9 अगस्त को कब पालन करें, कामिका एकादशी के दिन क्या क्या करें, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। और इस बार थोड़ा भ्रम भी है क्योंकि सावन एकादशी 9 अगस्त को है। सावन सोमवार का भी महापर्व है, जिस दिन सोमवारी व्रत करते हैं, उसके साथ शिवरात्रि भी लगातार पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को लगातार 3 दिन निर्जला व्रत रखना ही पड़ेगा। अब आइए डिटेल में जानते हैं कामिका एकादशी कब है, सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, पालन कैसे करें, और सावन शिवरात्रि जो 11 अगस्त को पड़ रही है, पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2026 में अगस्त के समय के पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी 9 अगस्त को, सावन सोमवार का महापर्व 10 अगस्त को और सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को पड़ रही है। अगर कोई भक्त तीनों करना चाहे तो सामान्य तरीका यह है। एकादशी व्रत 9 अगस्त सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फलाहार या निर्जला व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रखें। अगले दिन द्वादशी में शुभ समय पर प्रारंभ व्रत खोलना। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत कब है। कामिका एकादशी कब है 2026 पंचांग अनुसार कामिका एकादशी तिथि 8 अगस्त की दोपहर 1:59 से शुरू होकर 9 अगस्त की सुबह 11:04 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 10 अगस्त को किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त है 5:47 सुबह से 8 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:22 से 5:04 AM तक। अब जानते हैं एकादशी की व्रत कैसे करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं, पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करने से मन को शांति मिलती है। अब बात करते हैं एकादशी में क्या खाना चाहिए। जो लोग निर्जला व्रत कर सकते हैं वे बिना पानी के भी व्रत रखते हैं, लेकिन यह सभी के लिए जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार व्रत भी रखा जा सकता है। इसमें फल, दूध, मखाना, साबूदाना, नारियल पानी और सेंधा नमक से बनी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल, गेहूं से बनी चीज़ें और सामान्य अनाज का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। व्रत के दौरान क्रोध, झूठ, निंदा और गलत विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन की शुद्धि का व्रत भी माना जाता है। अब जानते हैं व्रत कैसे खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। पारण में पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, एकादशी हमें संयम, भक्ति और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। अगर आप श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। कामिका एकादशी के दिन क्या क्या करें। धार्मिक ग्रंथों में कामिका एकादशी को अत्यंत पुण्य फल देने वाला व्रत बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और तुलसी की आराधना करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दीपदान और ज़रूरतमंदों को दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखें। इन सबसे अलग मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को कई यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। कामिका एकादशी का महत्व भी समझें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी का पूजन भी जरूर करें, साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते भी अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी की
कृपा भी प्राप्त होगी। अब अगले दिन दोस्तों सावन सोमवार का महापर्व है। अगर एकादशी का पारण सोमवार को पड़ रहा है तो सबसे पहले एकादशी का पारण करें, फिर भगवान शिव की पूजा करके सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन फलाहार रख सकते हैं। सावन शिवरात्रि जो 11 अगस्त को पड़ रही है, शिवरात्रि में पूजा, जलाभिषेक और रात्रि जागरण का महत्व माना जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत रखें। निर्जला रखना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तीनों व्रत करना चाहता है और शरीर स्वस्थ है तो कर सकता है, लेकिन बुजुर्ग, बीमार, दवा लेने वाले या कमजोरी महसूस करने वाले लोग फलाहार व्रत रखें। सबसे आसान तरीका 9 अगस्त को एकादशी का व्रत रखें, 10 अगस्त को पारण करें, सोमवार को फलाहार व्रत रखें, 11 अगस्त को शिवरात्रि में पूजा करके व्रत पूरा करें। भगवान भाव देखते हैं, केवल भूखा रहना ही व्रत का उद्देश्य नहीं माना जाता। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।